कश्यप जी महाराज ने कहा कि देखो देवी, संध्या के समय कभी भी संसार के भोगों को नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय बाबा भोलेनाथ के गढ़ इस पृथ्वी पर घूमते हैं और कहीं उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारे गर्भ को नष्ट कर देंगे। लेकिन दिति कामना में इतनी अंधी हो रही थी कि अपने पति कश्यप की एक ही बात को नहीं सुना। कश्यप जी के बार बार मना करने पर भी जब जिद करने लगी तो कश्यप जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के एकांत में पहुंचे और जब दिति की कामना पूर्ण हुई, दिति को होश हुआ कि मेरे पति ने कहा था कि संध्या के समय कभी भी संसारिक भोगों को नहीं भोगना चाहिए, कहीं भोले बाबा के जो गढ़ हैं उनकी दृष्टि मेरे गर्भ के ऊपर पड़ गई, कम गर्भ को नष्ट ना कर दे। तो आज दिति अपने पति कश्यप जी महाराज के पास आई और कहा कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। वहीं पर कश्यप जी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया और कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे एक नहीं दो पुत्र होंगे और दोनों ही पुत्र घोर राक्षस होंगे। दिति कहने लगी तुम कैसे पिता जो अपनी ही संतान को तुमने राक्षस होने का श्राप दे दिया। कश्यप जी महाराज ने कहा कि एक वरदान भी देता हूं कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे और दोनों ही पुत्र को राक्षस भी होंगे, लेकिन वरदान ये है कि दोनों पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो वहीं कश्यप जी के घर में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। तो छोटा पुत्र है हिरणाक्ष, वो जन्म लेते ही संसार में घूमने लगा, योद्धाओं के पास राजाओं के पास जाता और कहता है कि मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन राजा और राजकुमार देख करके सब चुप जाते हैं। सामने से नारद जी बीड़ा को बजाते हुए आ रहे थे, बीड़ा को देखा तो हिरणाक्ष आज नारद जी के पास पहुंचा और कहा अरे बाबा, इस संसार में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं जो मेरे साथ युद्ध कर सके, आप मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि भैया मैं तो केवल भगवान का भजन करना जानता हूं, युद्ध करना मुझसे नहीं आता, और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, आप वैसा करो, आप इस पृथ्वी को पाताल में ले जाओ और तुमसे युद्ध करने वाला अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। और हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया और पृथ्वी के चारों तरफ मल की दीवार लगा दी। इधर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि उत्पन्न कैसे करूं, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से नाक से 12 भगवान का अवतार हुआ। बड़ा सूक्ष्म अवतार है 12, और देखते ही देखते बड़ा विराट रूप भगवान का हुआ। देवताओं ने आज 12 भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और 12 भगवान सीधे समुद्र में गए, पाताल में पहुंचे। जाकर के देखा तो पृथ्वी के चारों तरफ मल की दीवार लगी हुई है और 12 भगवान ने अपने मुख से उस दीवार को नष्ट किया, क्योंकि 12 का भोजन मल होता है। उस मल को नष्ट किया और पृथ्वी को अपने अग्रदंतों पर विराजमान किया है। और जब पृथ्वी को लेकर के थोड़े से आगे बढ़े तो सामने से हिरणाक्ष आ गया। हिरणाक्ष ने देखा और देख करके भगवान के स्वरूप को देखकर हंसने लगा। और कहा कि मैंने समझा था कि भगवान बहुत सुंदर दिखने वाला होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान तो वन का एक सुंदर है, एक 12 है। भगवान थोड़े से मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की खोज में ढूंढता हूं, और ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते के लिए। आज हिरणाक्ष 12 भगवान के ऊपर युद्ध करने के लिए घटा और भगवान हिरणाक्ष के साथ युद्ध करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो ये मेरा द्वारपाल जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, और समस्त कुमारों का श्राप लगने के कारण आज ये राक्षस बनकर के मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया। और जैसे भगवान ने एक थप्पड़
जड़ करके दिया, आज हिरणाक्ष के पंख पखेरु उड़ गए, हिरणाक्ष का वध हो गया। जैसे हिरणाक्ष का वध हुआ, पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान थोड़े से आगे बढ़े, तो वहीं पर पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया कि भगवान का मेरे बगैर काम नहीं चला। जय हो। कि भगवान का काम मेरे बगैर नहीं चला, जब मुझसे काम पड़ा तो मुझे पाताल में लेने के लिए आ गए। भगवान कहने लगे, अरे पृथ्वी, तुम्हारे मन में अभिमान आ गया, और भगवान का भोजन ही अभिमान होता है। कहा कि मैं पहले तुम्हारे अभिमान को दूर करता हूं। जब पृथ्वी को जल से बाहर लेकर के आए, तो भगवान ने थोड़ी सी लीला की। जब पृथ्वी जल से बाहर आई, तो पृथ्वी ने सुंदर सा दृश्य देखा। एक सुंदर भूमि है, उस भूमि पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, और उन वृक्षों पर सुंदर सुंदर पक्षी कर्मठ कर रहे हैं। पृथ्वी ने कहा, प्रभु मैं तुम्हारे दांतों पर विराजमान हूं, तो ये कौन सी भूमि है? तो वहीं पर भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में अभिमान था कि भगवान का काम मेरे बगैर नहीं चल सकता, लेकिन तुम ये भूल गई कि भगवान के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। और तुमने पूछा ये कौन सी भूमि है? अरे ये तो मेरा ब्रज धाम है। चाहे तुम चारों धामों की यात्रा कराओ, लेकिन जब तक ब्रज भूमि नहीं जाओगे, आपको यात्रा का फल नहीं मिलेगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि ब्रज 84 कोस और परिक्रमा एक दे, लख 84 योनों के संकट हरि हरे। तो सभी ताली बजाते हुए कि जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन करे होगी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे लोगी। और दर्शन कर लो, मंगल कर लो, दर्शन कर लो, मंगल कर लो, सुमरन कर लो जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लोगी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लोगी। मथुरा नगरिया जय बोलो, मथुरा नगरिया जय बोलो। ये है मथुरा नगरिया जय बोलो, जय मथुरा नगरिया जय बोलो। यहाँ जन्मे सबरिया जय बोलो, यहाँ जन्मे सबरिया जय बोलो। यहाँ जन्मे सबरिया जय बोलो, यहाँ जन्मे सबरिया जय बोलो। और भादवादी रात जन्म हरि लिया, भादवादी रात जन्म बलियो, भादवादी रात जन्म हरि लीला। सुनर मेरे को बड़ा सुख दिया, झोली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, झोली झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। वचन दियो सो सूरज किनो ऐसे कुछ होई, भगवान की दर्शन करे लोगी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे लोगी।
आए गोकुल में, कान्हा मथुरा से आए गोकुल में, कान्हा मथुरा से आए गोकुल में, कान्हा मथुरा से आए गोकुल में, माखन चोर कहाए गोकुल में, माखन चोर कहाए गोकुल में, और माखन खायो याने माटी उठाई, 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 पकड़ो जसोदा ने दीदी सभाई, पकड़ो जसोदा ने दीदी सभाई, मैया मोरी कसम तोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी कसम तोरी मैं नहीं माखन खायो, और मुख में दिया ब्रह्मांड दिखाई, ऐसे विष्णु ऐसे विष्णु बने ही भगवान दर्शन करोगे, चारों धामों से निराला ब्रह्मधाम दर्शन करोगे, चारों धामों से निराला ब्रह्मधाम दर्शन करोगे। परेशान है कि राधा 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 बोल, 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 जिसने मोहन को बांधा 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 राधा राधा बोल, पन्ना बरसाने में आ गई भूला गई राधा, पन्ना बरसाने में आ गई भूला गई राधा, भूला गई राधा प्यारी, भूला गई राधा प्यारी, भूला गई राधा प्यारी, भूला गई राधा प्यारी, पन्ना बरसाने में आ गई भूला गई राधा प्यारी, पन्ना बरसाने में आ गई भूला गई राधा रानी, एक दूजे के ये प्रेम पुजारी ऐसी विष्णु भले भी भगवान की दर्शन करे होगी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम दर्शन करे होगी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम की दर्शन करे होगी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम दर्शन करे होगी। जय जय ब्रज भूमि, 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 चारों धामों से निराला ब्रजधाम दर्शन करे होगी। बोलो बोलो बाकी हरियाणी जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो। मुझे आप लोगों को देख करके एक बात याद आ गई, मेरा मन तो नहीं था बोलने का पर बोल देता हूं। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे, जैसे हम कथा कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे खूब अच्छी भीड़ भी बैठी हुई थी। अब सबसे आगे आकर के बूढ़ी मैया बैठ जाती थी, और जब पंडित जी कथा करते थे तो बूढ़ी मैया बहुत जोर पे भैया